ये बिल आएगा नहीं आएगा, पास होएगा या नहीं होगा, इस बात से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। और दर्शकों को बता दो कि योगी बाबा जो बातें कह रहे हो वो जमीनी सत्य है वो, और उसके सबसे बड़े उदाहरण वो खुद है। गोरखनाथ मठ जो है वो शिक्षण संस्थान भी चलाता है, अस्पताल भी चलाता है, भंडारा भी चलाता है। सारे तथ्यों के सामने होने के बावजूद ये खुलकर उन जमीन लूटने वाले 200 लोग हैं मनीष। उत्तर प्रदेश में इनको नंगा करके इनका पूरा पोस्टमार्टम। जरा अब आता हूँ जरा योगी बाबा पे, जरा सबसे ऊपर वाला ट्वीट दिखाइएगा मैंने, जिसमें मैंने खबर लगाई है, उसके नीचे फिर वीडियो सुनवाइएगा कि उत्तर प्रदेश में ये बिल आएगा नहीं आएगा, पास होएगा या नहीं होगा, इस बात से उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यूपी में योगी बाबा ने आज से 4 महीने पहले एक नया नियम बना दिया है, और उसके बाद ये जो वक्फ के लुटेरे हैं, वो जमीन लूटते घूम रहे थे पूरे देश के अंदर, वो एक तरह से कंगाल वेंटिलेटर पे हैं। उनकी एक भी उनकी चल नहीं रही। जरा मनी जी छोटी सी खबर है, इसको पढ़ लीजिए, 4 महीने पुरानी है, लेकिन ये अपने आप में बता रहे कि इनसे कैसे निपटा जाता है। ये योगी बाबा दिखा चुके। कैबिनेट फैसला 1952 तक दर्ज संपत्ति पर ही मान्य होगा वक्फ का दावा आगरा मेट्रो के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश नियमावली 2024 को प्रख्यापित किए जाने का अनुमोदन किया गया। और ये खबर है 22 नवंबर 2024 की, ये हिंदुस्तान अखबार की। और इसमें लिख रहा है कि योगी सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए तय किया है कि असली फसली वर्ष 1359 यानी वर्ष 1952 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज संपत्ति पर ही वक्फ का दावा मान्य होगा। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के नाम दर्ज कराने को राजस्व विभाग में किए जाने वाले दावों के लिए पेश दस्तावेजों का मिलान फसली वर्ष 1359 के रिकॉर्ड से किया जाएगा। अगर फसली वर्ष 1359 में के रिकॉर्ड में से दावों का मिलान नहीं हुआ तो उसका प्रश्नगत संपत्ति पर किया गया दावा मान्य नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके योगी बाबा 19 नवंबर में, आज से 4 महीने पहले। ना उन्होंने ज्यादा ढोल बजाया, ना तो उसका भी कारण मनी जी जरा समझ ले दर्शक, क्योंकि योगी बाबा यहाँ पे 273 सीटों के साथ उनकी सरकार है। उनको किसी का मुंह नहीं देखना, किसी सेकुलर से मिन्नत नहीं करनी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये नियम बन चुका। तो यही स्थिति हम लोग केंद्र में भी देखना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस स्थिति नहीं है। और मनी जी जरा नीचे वाला वीडियो सुनवा दीजिए कि योगी बाबा ने जरा इन वक्फ लुटेरों के लिए कहा क्या है। हाँ, ध्यान से सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल इस हफ्ते पार्लियामेंट में आने वाला है, और यूपी में वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि ये बिल किसी प्रकार का विवाद उत्पादित कर सकता है? देखिए, हर अच्छे कार्य का विरोध होता है। कैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो आपको ये लगता है कि मुस्लिम समाज किसी तरह से अपने ही उसमें जकड़ा हुआ है कि उसके अपने लोग समाज को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? कहते हैं ना, ये आप हिंदू मठ मंदिर को देखते होंगे, देख रहे हैं, अपने जो भी सीमित साधन है उससे वह हर प्रकार के वेलफेयर के काम को करता है। साधन सीमित हैं, गवर्नमेंट के बहुत कम सपोर्ट, ना के बराबर सपोर्ट है, लेकिन वह स्कूल भी चलाता है, गौशाला भी चलाता है, संस्कृत पाठशाला भी चलाता है, यज्ञशाला भी चलाता है, अन्नपूर्णा यानी अन्न क्षेत्र भी चलाता है, मेडिकल कॉलेजेस भी चलाते हैं, वहां पे हॉस्पिटल भी चलाते हैं, और भी अन्य तमाम अच्छे इंस्टीट्यूशंस संचालित करते हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं देते हैं।
किसी वक्फ बोर्ड ने कभी ऐसा काम किया है क्या? जबकि हिंदू धर्मस्थलों की तुलना में इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और जिस प्रॉपर्टी को ये कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वो उनकी मान ली जाती थी। ये कहां का न्याय है जी? आप जबरन उनको जो है एक आपने विशेषाधिकार दे दिया उन लोगों को। तो ये प्रिविलेज कंट्रोल होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की प्रवृत्ति, और हिसाब किताब होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए उस पैसे का उपयोग कहां हुआ है, कितने वेलफेयर के काम हुए हैं। आप छोड़िए और समाज की, मुस्लिम समाज में क्या किया है कुछ करके बताओ ना। अगर उसके लिए कोई रिफॉर्म होता है तो स्वागत होना चाहिए उसके लिए। तो एक कैंपेन होना चाहिए सरकार की तरफ से मुस्लिम समुदाय में, समाज में, कि उनको जागरूक किया जाए कि वक्फ इस तरह का नाजायज फायदा उठा रहे। देखिए, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनके नाम पर कौन लूट खसोट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे। और मुझे लगता है देखेंगे, गवर्नमेंट तो अवेयरनेस पैदा कर ही रही है और करती भी है। एकदम से ऐसा लगता है कि योगी ने धो करके रख दिया और ये बता दिया कि प्रचंड बहुमत के मायने क्या है और डिटर्मिनेशन किस तरह से काम करना है। और दर्शकों को बता दो कि योगी बाबा जो बातें कह रहे हो वो जमीनी सत्य है वो, और उसके सबसे बड़े उदाहरण वो खुद है। गोरखनाथ मठ जो है वो शिक्षण संस्थान भी चलाता है, अस्पताल भी चलाता है, भंडारा भी चलाता है, सब कुछ तो उनके मठ से ही होता है गोरखपुर में। जो गोरखपुर वाले हैं वो अच्छे से जानते होंगे। और इसके अलावा मनीष जी, आपको रामकृष्ण मठ, आर.के. मठ के, आपको विवेकानंद अस्पताल आपको हिंदुस्तान में कई शहरों में मिलेंगे जो लोगों के स्वास्थ्य की दिशा में काम कर रहे हैं। उनके चलाते हुए स्कूल आपको मिलेंगे। और उन सबसे छोड़ दीजिए मनीष जी, इनसे बड़ी छोटी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक है, सिखों की बात करिए, सिखों के आपको खालसा स्कूल लगभग हर शहर में मिलेंगे। और उसके अलावा आपको हर गुरुद्वारे में लंगर खाता हुआ आदमी मिलेगा, कोई बिना जात धर्म के, वो सबके लिए खुला लंगर होता है। और आज तक आपने कहीं किसी जगह सुना इनके यहाँ मस्जिद में चौरा या वक्फ बोर्ड कोई लंगर चला रहा हो, या वक्फ बोर्ड कोई स्कूल चला रहा हो, वक्फ बोर्ड कोई अस्पताल चला रहा हो? तो ये जो योगी बाबा ने अभी तथ्य एक सामने रखा, वो पूरी तरह से इनको नंगा कर देता है कि जो वास्तव में डकैत हैं जमीन के, जमीन लूटते हैं और लूट के अपना लूट खसोट करके अपना जेब भरते हैं। इनका कोई लेना देना ना तो हिंदुओं से है न मुसलमानों से। अन्यथा ये बताएं कि इनसे 10 गुना छोटी, मनीष जी अगर आप संख्या की बात करिए तो इनसे 10 गुना छोटी है आबादी में सिखों की संस्था। लेकिन सिख कैसा गजब का सेवा कार्य करते हैं ये सबने देखा होगा। उनके अस्पताल भी हैं, उनके स्कूल तो खालसा स्कूल तो मनीष जी मेरे ख्याल से हर शहर के अंदर है। और लंगर तो आप किसी भी छोटे से गुरुद्वारे में चला जाइए तो वहां भी आपको लंगर दोनों टाइम का मिलता है खाते हुए, और बिना किसी जांच पड़ताल के कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं कि ईसाई हैं कि सिख हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनके यहाँ ये सिर्फ लूट खसोट करते हैं। और योगी बाबा ने बताया ना, उनका खैर छोड़िए, मतलब अपने गरीब मुसलमानों के लिए भी कुछ नहीं करते, जबकि नौटंकी करते हैं कि भैया इतना परसेंट 2.5% जो है दान करने का है, लेकिन लूट उन्हीं गरीब मुसलमानों को करते हैं, उन्हीं गरीब मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। और कमाल की बात है, उन्हें इस्लामिक नशा देकर के इस लूट के धंधे, और इसीलिए परेशानी ये ओवैसी जैसे लोगों को है। और मगर कमाल की बात है कि चिंता अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव को आम मुसलमानों की नहीं है, ओवैसी के एजेंडे की चिंता है। नहीं मनीष जी, वो तो मैं आज सुन रहा था, तेजस्वी यादव को बता रहा कि ये सरदारों का हक छीनने की साजिश है, ईसाइयों का हक छीनने की साजिश है, मुसलमानों का हक छीनने की साजिश है। वो देश में जाति दंगा कराना चाहता है, धार्मिक दंगा कराना चाहता है, क्या चाहता है। अन्यथा कोई उसको पकड़ के पूछेगा ये कैसे, ये जो वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है इसमें सरदारों की कौन सी साजिश हो गई, और उसमें ईसाइयों की क्या साजिश हो गई, बौद्धों की क्या साजिश हो गई, तो इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये पूरी बेशर्मी के साथ सारे तथ्यों के सामने होने के बावजूद ये खुलकर उन जमीन लूटने वाले 200 लोग हैं मनीष जी, क्योंकि अब संख्या आ चुकी है, जो वक्फ बोर्ड है उनके सब मिला मिलू के 200-225 लोग हैं। ये उन 200 डाकुओं के साथ हैं, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे वो तेजस्वी यादव हो या पूरा इंडी गैंग हो। और अभी तो कल जब सदन के अंदर ये बोलेंगे तब ये और ज्यादा अपने चेहरे से नकाब को उतारेंगे। बिल्कुल, ये सब चीजें तब हो गई जब तुष्टीकरण के वोट के मायने, एक समय था कि अखिलेश यादव के अब्बाजान 27%, 29% वोट पर सरकार बना लेते थे। लालू यादव 29% पर इतनी दिनों तक सरकार बनाए। आज वोट परसेंटेज इनके कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुष्टीकरण का वोट, एमवाई का वोट, इन सबको वही का वही मिल रहा है लगभग।
आज भी वो 27-26% वोट इन्हें पा रहे हैं, लेकिन सरकार से कोसों दूर है। इनकी हैसियत इतनी है कि तेजस्वी यादव की यदि हैसियत होती तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनकी मां को जलील किया, मुझे लगता कोई सामान्य आदमी होता, आरजेडी जैसी पार्टी जो सड़क पे उतर के रेलवे जला देती थी, सही मायने में कहती इन सबके नख दांत उखाड़ दिए गए वर्तमान राजनीति में। और इसीलिए योगी इस नैरेटिव को देते हैं कि इन गुंडों से कैसे लड़ा जाएगा, और उन्होंने तय कर लिया है कि भले ही वक्फ बिल भले ही केंद्र में नखदीन दंतविहीन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने लोहे से जकड़ा हुआ बना दिया कि अब तो उसके बाद बात ही तब होगी जब 1952 के रिकॉर्ड में तुम्हारी संपत्ति दर्ज होगी, तब बाद में तुम क्या रायता फैला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 4 महीने पहले लागू हो चुका, और उत्तर प्रदेश में एक तरह से वक्फ की लूट 4 महीने पहले बंद हो चुकी है। और इसीलिए आपने देखा होगा योगी कितने आत्मविश्वास से बैठे उसको ज्ञान दे रहे थे, जो इंटरव्यू ले रहा था, कहीं पे भी कोई उनको हिचक अगर बगर नहीं थी। वो देश की चिंता में थे कि पूरे देश में लागू हो, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि इनको नंगा किया। उत्तर प्रदेश में इनको नंगा करके इनका पूरा पोस्टमार्टम, पूरा एक्सरे रिपोर्ट, इनका MRI सब कुछ वो कर चुके हैं। और ये हमारे की रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट जो है वो केंद्र तक भेज दी जाएगी, देश के आम जन तक भेज दी जाएगी। हाँ, तो उससे कोई फर्क योगी बाबा को नहीं पड़ रहा, लेकिन ये मामला पूरे देश का है। तो अब कल पास तो हो जाएगा, मुझको लगता है पास हो जाएगा, लेकिन एक जो मनीष जी ने कहा कि एक टीस रहेगी, एक चुभन रहेगी। बिल्कुल।